हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और आज मैं आपको अपनी बुआ के साथ किए कर्म कांड को सुनाने जा रहा हूँ। मेरी बुआ की उम्र लगभग 19 वर्ष की रही होगी। मेरा गोरा रंग घुंघराले बाल चेहरे से शालीनता झलकती है। कुछ ही रेख आनी अभी शुरू हुई थी कि नाम भी चेहरे से मेल खाती थी। आदित्य नाम था उसका, लेकिन घर वाले उसे प्यार से आदि बुलाते थे। आदि के स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। छुट्टियों में आदि का कहीं छुट्टी मनाने जाने का मन नहीं होता था। उसको बस एक ही काम अच्छा लगता था, किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना उसे बचपन से ही पसंद था। जब पहली बार आदि ने अक्षरों को मिलाकर पढ़ना प्रारंभ किया तो उसकी प्यारी बुआ ने कृष्ण लीला की चित्रों वाली कहानी किताब उसे उपहार में दी थी। और उस किताब तथा चित्रों ने आदि पर ऐसा समोहन डाला कि फिर किताबें पढ़ना उसका शौक हो गया था। कई ये नशा हो गया था। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्या मजाल जो वो हाथ से पकड़ी किताब को नजर से हटा सके। जब भी आदि के लिए किताबों के महत्व की बात आती है तो आदि की पहली पढ़ी हुई कहानी की किताब की बात आती है और उस किताब से उसकी बुआ की याद आ जाती है। यदि आदि की बुआ ने उसे कृष्ण लीला की वो किताब ना दी होती तो शायद कभी वो जीवन में किताबों से इतना कीमती नहीं समझता। वो कहता दुनिया भर का ज्ञान किताबों में है। किसी को कुछ भी जानना हो तो किताबों उसे सब तरह से सहायता कर सकती है। अपने जीवन के सभी को किताबें पढ़नी चाहिए। उसकी बातें सुनकर लगता जैसे कि कोई उम्रदराज व्यक्ति का बात कर रहा हो। 14 वर्ष की उम्र में ही वो बहुत संवेदनशील और समझदार बन गया था। जब भी घर में बुआ की बात होती तो आदि अपनी बुआ को बहुत याद करता और इस बार तो आदि को बुआ की बहुत याद आ रही थी। शायद वो जानबूझकर बहुत ज्यादा याद कर रहा था, क्योंकि उसे अपने पापा से एक बार सुना था कि अगर इंसान किसी को मन की गहराई से याद करे तो उसे सब कुछ दिन में मुलाकात हो जाती है या तो उसकी खबर मिलती है। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे और ना ही लैंडलाइन फोन गांव में थे। पापा की बात को सच मानकर आदि बुआ को याद कर रहा था। अगले ही दिन दोपहर का समय था। भी घर में बुआ की बात होती तो आदि अपनी बुआ को बहुत याद करता और इस बार तो आदि को बुआ की बहुत याद आ रही थी। शायद वो जानबूझकर बहुत ज्यादा याद करने लगा, क्योंकि पता नहीं। तभी आदि घर में किताबें पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टी थी। घर के बाहर साइकिल की घंटी की आवाज आई, पर आदि ही था। उसने ध्यान नहीं दिया। एक बार तो बार 3 बार घंटी बजी, पर आदि किताब में ही व्यस्त था। आदि को आदि की माँ ने आवाज लगाई। अब माँ पास आ गई थी। आदि की माँ ने जोर से बोला, हाँ माँ। आदि ने कहा, माँ इतना कहाँ हो जाता है, जा देख डाकिया आया है। देख क्या लाया है। आदि बाहर गया तो देखा पोस्टमैन बाहर साइकिल पर बैठा इंतजार कर रहा था। डाकिया, क्या बाबू इतना टाइम लगा दिया, जल्दी से ये चिट्ठी पकड़ो। आदि ने देखा उसकी बुआ की चिट्ठी थी। खुशी से वो चीख पड़ा, अम्मा ये देखो बुआ की चिट्ठी आई है। वो खुशी से झूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कितनी कीमती वस्तु मिल गई हो। आदि की माँ आदि की बुआ को बहुत मानती थी और बुआ उम्र और पद दोनों में छोटी थी। आदि की माँ ने आदि से चिट्ठी ले ली और मनी मन पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़कर वो गंभीर हो गई और कुछ सोचने लगी। आदि, क्या हुआ अम्मा, क्या लिखा है बुआ ने? मेरे बारे में कुछ लिखा है, बताओ। अम्मा, माँ हाँ तुम्हारे बारे में लिखा है। बुआ पूछ रही है तुम कैसे हो और तुम्हें क्या चाहिए, जब आएगी तो लेकर आएगी। आदि, बस इतना ही? लेकिन आप परेशान क्यों लग रही हो? फिर कुछ परेशानी की बात लिखी है क्या इसमें माँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन आदि समझ गया कि बुआ शायद किसी बात को लेकर परेशान है और वो परेशानी अम्मा से चिट्ठी में बताई होगी। इसलिए अम्मा भी सोच में पड़ गई। ये आदि की बुआ का नाम सुमन था और उसके पति का नाम अनिल था। अनिल की सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर था, जो अनिल के पिताजी के नौकरी में कार्य के दौरान मरने के बाद मिली थी। सुमन को एक बच्ची है जो लगभग 10 महीने की थी। घर में सास के अलावा सुमन की नंदोई और उनके 3 बच्चे भी रहते थे। अनिल सुमन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही इज्जत करता था। हमेशा अपनी अकड़ में ही रहता था। इसलिए सुमन की ननद और नंदोई भी सुमन की इज्जत नहीं करते थे। हमेशा अनिल के कान भरते रहते, जिसमें आए दिन सुमन और अनिल से मार खाती रहती थी। शाम हुए सुबह अनिल सुमन को जानवरों की तरह पीटता था। हाथ से लाल से वो ये नहीं देखता कि शरीर के किस हिस्से पर मार रहा है।
सुमन दिन भर कराहती ही रहती। जब से सुमन शादी करके घर में आई थी तभी से उसे ही सब कुछ सहना और करना पड़ रहा था। सुमन की शादी के दूसरे दिन ही सुमन को पता चल गया था कि अनिल शराब पीता है और चरित्र का भी ठीक नहीं है। पर अब क्या हो सकता है। घर वाले विदाई के समय ही सुमन को समझा दिए थे कि पति चाहे कुछ भी कहे पर वो तुम्हारा सब कुछ है। पति कोई भगवान समझना। सुमन शादी के बाद से उसी धर्म का पालन कर रही थी। कितना ही मार खाती लेकिन मार की बात कभी अपने मायके में नहीं कहती थी। मायके की बात करती तो बात करने से पता नहीं चलता कि वो कितने दुख और अत्याचार सहन करती है। सुमन की ननंद भी अनिल को नहीं समझाती थी। सास हमेशा बीमार रहती थी इसलिए बिस्तर पर ही थी। वो ऐसा भी सब देखती रहती थी। अनिल अपने माँ की एकदम नहीं सुनता था। सास को अपने बेटे बहू की चिंता रहती थी। वो जानती थी कि उनकी बहू अच्छी है